गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के इस वीडियो में हम लोग प्रॉब्लम्स देखेंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी और बाइनोमियल थ्योरम पर आधारित। साथ ही साथ एक नया टॉपिक पर हम डिस्कस करेंगे, स्टडी करेंगे बेस थ्योरम, उसका प्रूफ करेंगे और उसका भी कुछ एग्जांपल करेंगे। उम्मीद है कि ये वीडियो भी आप लोग को समझ में आ जाएगा, और यदि समझ में नहीं आए तो आप लोग कमेंट करके कोई भी क्वेश्चन जहां आपको प्रॉब्लम हो वहां आप पूछ सकते हैं। तो मेरा आज के इस वीडियो का पहला प्रॉब्लम है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ अक्रेंस ऑफ ए नंबर ग्रेटर देन 2 इन ए थ्रो ऑफ ए डाई इफ इट इज नोन दैट ओनली इवन नंबर कैन अकर। कहने का अर्थ क्या, क्वेश्चन क्या कर रहा है कि हमको प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है अक्रेंस ऑफ ए नंबर ग्रेटर देन 2, कि 2 से बड़ा, यानी पहले कहने मतलब कि अगर एक डाई को अगर थ्रो किया जाए तो 2 से बड़ा जो नंबर होगा उसका हमको प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। इफ कंडीशन क्या था भाई, इफ इट इज नोन दैट ओनली इवन नंबर कैन अकर, और क्या करें, नंबर कैसा होना चाहिए, केवल इवन नंबर होना चाहिए, ठीक ना। तो इफ के पास जो केस होता है मेरा, इफ के बाद वाला केस उसको हम लोग ए मानते हैं पराया। तो इफ क्या करा था, इफ इट इज नॉन दैट ओनली इवन नंबर। तो इवन नंबर में क्या होगा, एक डाई को जब टॉस करेंगे तो 1 से 6 तक में इवन नंबर में क्या आएगा, 2, 4 और 6। ये मेरा ए हो गया 2, 4, 6। और बी में क्या करा था, ग्रेटर देन 2। तो ग्रेटर देन 2 का मतलब 2 से बड़ा, तो 2 से बड़ा इवन नंबर क्या होगा, 4 और 6। तो ये मेरा ए हो गया, ये मेरा बी हो गया। और दोनों में कॉमन कितना रहे इंटरसेक्शन टर्म, ए इंटरसेक्शन बी कितना आएगा, दोनों में कॉमन 4, 6 आ रहा है, ये मेरा ए इंटरसेक्शन बी हो गया। तो प्रोबेबिलिटी किसका फाइंड करना था हमको, ग्रेटर देन 2 से बड़ा। तो 2 से बड़ा मतलब कि जो नीचे वाला केस है वो हमेशा नीचे आएगा, नहीं तो सॉरी, जो 2 से बड़ा मतलब क्या, 2 से बड़ा आपका ये वाला बी वाला टर्म आ रहा है, तो पी बी बाय ए फाइंड करना है हमको, पी बी बाय ए। तो पी बी बाय ए फॉर्मूला क्या होता है, पी इंटरसेक्शन बी बाय पी ए। आपका मान दिया हुआ है पी इंटरसेक्शन बी का वैल्यू कितना, 2 इसमें एलिमेंट है, और पी एम कितना है, 3 को, 2/3 आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। यहाँ ध्यान देना है कि हमेशा कि इफ के बाद वाला जो कंडीशन होता है उसको हम ए मान लेंगे। आप चाहें तो इसको बी भी मान सकते हैं, इसको ए मान सकते हैं, लेकिन यहाँ तो आपका चेंज हो जाएगा, ये ए बाई बी बन जाएगा तब ये, ठीक ना। तो इस तरह भी आंसर सेम ही आएगा। तो एक प्रॉब्लम और है, आप लोग करिएगा उसको अपने से। 2 डाइस आर थ्रोन, 2 डाइस को उछला गया है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर अपियर्ड हैज ए सम 8, यानी किसका हमको प्रोबेबिलिटी निकालना है, जिसका सम कितना हो, 8 हो। इफ इट इज नोन डाइट द सेकेंड डाई ऑलवेज स्टैब्लिश 4, जबकि दूसरा डाई जो होगा हमेशा क्या होगा, उस पर 4 आना चाहिए, ठीक ना। प्रयास कीजिएगा अपने सॉल्व करने के लिए, नहीं होगा तो आप लोग पूछ लीजिएगा, हम बता देंगे, ठीक है ना। एक और प्रॉब्लम है, ये सारा प्रॉब्लम मेरा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पर प्रॉब्लम्स है, ठीक है ना। इन ए क्लास, किसी क्लास में 40% स्टूडेंट रीड मैथमेटिक्स, 40% स्टूडेंट क्या पढ़ता है, मैथमेटिक्स पढ़ता है, 25% बायोलॉजी पढ़ता है, एंड 15% बोथ, ठीक है ना। बोथ मतलब दोनों, मैथमेटिक्स और बायोलॉजी दोनों कितना परसेंट पढ़ता है, 15%। 1 स्टूडेंट सेलेक्टेड एट रैंडम, एक स्टूडेंट क्या करता है, उसमें सेलेक्ट करता है। तो फाइंड करना है द प्रोबेबिलिटी दैट ही रीड मैथमेटिक्स इफ इट इज नॉन दैट द रीड बायोलॉजी। हमको किसका प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है, जो मैथमेटिक्स पढ़ता है, यदि वो क्या हो, इट इज नॉन दैट और रीड बायोलॉजी। तो इफ वाला केस वाला पहले ले लेंगे, और दूसरा भी प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है, द प्रोबेबिलिटी दैट रीड्स बायोलॉजी इफ इट इज नॉन दैट ही रीड्स मैथमेटिक्स। तो सबसे पहले क्या दिया हुआ आपका, 40% दिया हुआ है मैथमेटिक्स सबका। तो पीएम प्रोबेबिलिटी ऑफ मैथमेटिक्स कितना होगा, 40%, यानी 2/5। बायोलॉजी कितना दिया हुआ है, 25%, 25% मतलब 1/4, और दोनों मतलब इंटरसेक्शन कितना, 15%, यानी 3/20, ठीक है। तो हमको पहला क्या फाइंड करना था कि इफ द प्रोबेबिलिटी दैट ही रीड मैथमेटिक्स, तो मैथमेटिक्स के ऊपर रखें, जो जिसका प्रोबेबिलिटी निकालना है, नीचे क्या हो जाएगा, बायोलॉजी, तो पी एम बाई बी। इसमें क्या फाइंड करना था, बायोलॉजी ऊपर रखें, और क्या इफ के बाद क्या है मेरा, मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स नीचे रखें, दोनों का फॉर्मूला लगा दिया, आपको सॉल्व कर लें, जो हो गया मेरा आंसर निकल गया। एक और क्वेश्चन है, ए पेयर ऑफ फेयर डाइस इज थ्रोन, एक जोड़ा डाइस को क्या क्या उछला गया है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी पी दैट सम इज 10 और ग्रेटर देन इफ ए नंबर 5 appears on the first die, 5 appears on at least
1 डाई, बी नंबर था। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक पेयर ऑफ डाइस को चला गया है 2 बार, ठीक है। उसके बाद प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है हमको पी किसका, जिसका सम कितना हो 10 या 10 से बड़ा हो, इसका फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी, जिसका प्रोबेबिलिटी 10 या 10 से बड़ा हो, जिसमें कि पहला दिया हुआ कंडीशन दिया हुआ है पहला में कि 5 अपेयर्स होना चाहिए फर्स्ट टाइप, पहला टाइप कितना अपेयर होना चाहिए 5 अपेयर होना चाहिए, ये कंडीशन। और दूसरा में क्या कर रहा है 5 अपेयर्स एटलीस्ट 1 टाइप, कम से कम एक पे 5 होना चाहिए, कम से कम। यहाँ दोनों केस में आपको इसको निकालना है। एक क्वेश्चन है इन ए सर्टेन कॉलेज, किसी कॉलेज में जो है 25% ऑफ द स्टूडेंट फाइल इन मैथमेटिक्स, 25% स्टूडेंट मैथमेटिक्स में फाइल करता है, 15% फाइल करता है केमिस्ट्री में और 10% फाइल करता है दोनों में, ठीक है ना, बोथ में। ए स्टूडेंट इज सिलेक्टेड रैंडम, एक स्टूडेंट सेलेक्ट कर रहे हैं हम लोग, प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है इफ द स्टूडेंट फाइल्ड इन केमिस्ट्री, अगर केमिस्ट्री में फाइल करता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही और सी फाइल इन मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स में इफ द स्टूडेंट फाइल, अगर केमिस्ट्री में फाइल करता है तो प्रोबेबिलिटी किसका फाइंड करना है हमको, मैथमेटिक्स का। उसी तरह इसका रिवर्स उल्टा ये वाला है कि अगर मैथमेटिक्स में फाइल करता है केमिस्ट्री निकालना है, सेम प्रॉब्लम है, बना कर रहिएगा इसको। अब जो हम लोग चलते हैं अगला प्रॉब्लम है, ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पर कुछ प्रॉब्लम है। पहला क्वेश्चन है ए कॉइन इज टॉस्ड 5 टाइम्स, एक कॉइन को 5 बार टॉस किया गया है, फाइंड द चांस ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 3 हेड्स, एटलीस्ट 3 हेड्स एंड एटमोस्ट 3 हेड। तो अगर 3 को हेड आए उसका निकालना है वो प्रोबेबिलिटी, दूसरा कम से कम 3 हेड उसका प्रोबेबिलिटी निकालना है, और अधिक से अधिक 3 हेड हो इसका भी प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। तो हम लोग बताए थे जिसमें बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का थ्योरी बता रहे थे कि हम लोग क्या करते हैं, पहले 1 ट्रायल के लिए निकालते हैं। तो फॉर 1 ट्रायल के लिए सैंपल स्पेस क्या बनेगा, हेड टेल, यानी कॉइन को टॉस करेंगे क्या आएगा, या तो हेड या तो टेल, और क्या किसका प्रोबेबिलिटी निकलना हेड का, तो इवेंट क्या हो गया, हेड हो गया। तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी कितना 1/2 निकल गया, इसको पी मान लिए, और हम लोग जानते हैं कि पी प्लस क्यू कितना होता है 1, तो यहाँ से क्यू भी निकल गया, 1/2 निकल गया क्यू, ठीक है। अब रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी जो कर रहा था पहला नंबर का एग्जैक्टली 3 हेड्स, तो एग्जैक्टली 3 हेड्स मतलब आर का वैल्यू कितना होगा 3, तो NCR ये फॉर्मूला होता है पी पावर आर की पावर n माइनस आर, ये फॉर्मूला होता है। तो 5C3 1/3 पावर 3 1/3 पावर 5 माइनस 3, इसको सॉल्व कर लेंगे, जो वैल्यू होगा मेरा आंसर हो जाएगा। दूसरा हम क्या करा था कि एटलीस्ट 3 हेड्स, एटलीस्ट 3 हेड्स का कहने मतलब कम से कम 3 हेड होना चाहिए, तो अधिक से अधिक कितना हो जाएगा, क्योंकि 5 बार जब टाइम्स किए 5 बार उसको उछाले हैं तो 5 बार जाएगा, तो 3 हो सकता है, 4 हो सकता है और 5 हो सकता है। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी 5C3 1/2 पावर 3 1/2 पावर 5 माइनस 3 प्लस 4, 3 वाला लेंगे फिर 4 वाला लेंगे, उसी तरह ये वाला फिर 5 लेंगे ये वाला, ठीक है ना। 5C5 1/2 पावर 5 और 1/2 पावर 5 माइनस 5, तो सॉल्व करने के बाद जो मेरा आंसर आएगा वो मेरा रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हो जाएगा। और तीसरा क्या करता है एटमोस्ट, एटमोस्ट मतलब अधिक से अधिक 3, इसका मतलब कम से कम कितना होगा, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा और 3 होगा। तो 0 वाला टर्म नहीं है, 1 वाला टर्म नहीं है, 2 वाला टर्म नहीं है और 3 वाला टर्म नहीं है। इसको सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आएगा मेरा आंसर हो जाएगा। ये था हमारा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पर प्रॉब्लम। एक और इसमें होमवर्क के तौर पे है कि मैन थ्रोज 2 डाइस, एक आदमी जो है 2 डाइस को थ्रो करता है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 1 ऑन बोथ इन 6 ट्रायल, 6 ट्रायल्स में ए मतलब छो दिया हुआ है इनका वैल्यू, 6 ट्रायल में जो है क्या कर रहा है एग्जैक्टली 1 आना चाहिए, उसका क्या प्रोबेबिलिटी होगा ये वो फाइंड करना है, ठीक है ना। एक क्वेश्चन है 8 नंबर, इफ एन एवरेज 1 शिप इन एवरी आउट ऑफ 10 इज रिग्ड, मतलब क्या हुआ कि 10 शिप में से जो है हमेशा क्या होता है, एक शिप रिग्ड मतलब बर्बाद होता है, कोई 10 जहाज है और 10 गो है उसमें से एक क्या होता है हमेशा बर्बाद होता है, कोई किसी कारणवश भी बर्बाद होता होगा, ठीक है। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ आउट ऑफ 5 शिप्स एक्सेप्टेड टू अराइव फॉर एटलीस्ट विल अराइव सेफली, मतलब क्या करना है कि हमको प्रोबेबिलिटी करना है किसका, कितना निकलना है 5 का, जिसमें से क्या 4 क्या हो कम से कम सेफली हो जाए अपने क्या कहते जहाँ उसको पहुँचना था वहाँ पहुँच सके, उसमें से कम कितना पहुँचना 4 पहुँचना चाहिए, 5 में से 4, इसका हमको प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। तो पहले 10 शिप दिया हुआ आउट ऑफ 10 शिप्स, इसमें 1 शिप क्या होता है रिग्ड तो बर्बाद होता है, बचा कितना 9 शिप, दैट इज 9 शिप्स आउट ऑफ 10 शिप्स आर सेफ, मतलब क्या 10 में से जो 9 क्या है, जब एक बर्बाद होता है 9 क्या है सेफ है, एक बर्बाद हो गया, तो जिसका मतलब प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा P बराबर 9/10, 10 में से 9 हो गया प्रोबेबिलिटी इसका P/10, Q कितना निकल गया यहाँ से 1/10, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट 4 शिप्स आउट ऑफ 5 आर सेफ, 5 में से कितना कितना निकलना हमको 4 का, कम से कम 4, तो कम से कम 4 मतलब 4 होगा और कितना होगा 5 होगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 और 5 यानी P4 + P5 निकलना है,
फॉर्मूला सेट कर दिए, सॉल्व कर लिए, जो मेरा आंसर हो जाएगा, फाइनल आंसर जो भी आएगा वैल्यू। ठीक है, अभी तक हम लोग जो कुछ प्रॉब्लम देखे हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पे और बायनोमियल थ्योरम पर, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पर। अब एक नया टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं, बेस थ्योरम, या इसको हम लोग बेस रूल भी कहते हैं। ठीक है ना, ये फर्स्ट मॉड्यूल का अंतिम टॉपिक होगा शायद आप लोगों के सिलेबस में, आप लोग देख लीजिएगा। तो बेस थ्योरम क्या होता है, इस पर क्या इसका स्टेटमेंट है, इसका स्टेटमेंट भी इंपॉर्टेंट है, इसका इस पर पढ़ाई करके एग्जामिनेशन में जो क्या होता है, एक दो क्वेश्चन इस पर पूछता है ये क्वेश्चन। ठीक है ना, तो अच्छा से इसको समझिएगा, और जितना हो सके बुक से भी आप लोग इस पे आधारित प्रॉब्लम्स अपने से बनाइए, जो दिक्कत हो वो आप लोग पूछ सकते हैं। तो बेस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या कर रहा है, इफ A1 A2 A3 डॉट डॉट AN आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। क्या कर रहा है, ये A1 A2 A3 मेरा जो एक ऐसा इवेंट है जो कैसा हो, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है, एक्सक्लूसिव इवेंट है, फॉर्म ए पार्टीशन ऑफ ए सिंपल स्पेस एफ। ये जो A1 A2 A3 जो है एक मेरा एक पार्टीशन तैयार करता है, क्या तैयार करता है, एक पार्टीशन बनाता है, किसके अंदर, किसका, एक सिंपल स्पेस एस का। एंड ए बी एनी इवेंट इन एस, और उसी सिंपल स्पेस एस में कोई दूसरा इवेंट ए है। ठीक ना, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के बाय ए इक्वल टू, फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय ए के बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय A1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय A2 प्लस डॉट 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 डॉट, इस तरह क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ AN इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय AN। या इसी चीज़ को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ये ऊपर वाला सेम रहा, नीचे क्या होगा, इसको समेशन के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें होता है क्या कि हम लोग जो जनरली इसमें करते हैं कि कोई एक सैंपल स्पेस रहता है, उस सैंपल स्पेस में क्या होता है, दो घटना घटता है। ठीक ना, जो घटना घटता है उसका हमको प्रोबेबिलिटी फाइंड करना होता है। तो यहाँ क्या कर रहे हैं हम लोग, A1 A2 A3 इससे बहुत सारा 4 को 5 को 10 को जो भी रहेगा वो मेरा इवेंट है, और वो सारा क्या होगा, म्यूचुअली इवेंट है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। इसका अर्थ क्या होगा कि सारे का अगर हम इंटरसेक्शन लेंगे तो उसका इंटरसेक्शन कितना आएगा, 5 आएगा, चूंकि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। साथ ही साथ क्या होगा कि प्रत्येक टर्म में, प्रत्येक इवेंट में कुछ ना कुछ एलिमेंट होगा, यानी कि वो एम्प्टी नहीं होगा। ये चीज़ हम लोग पहले म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट के बारे में जो डिफिनेशन पढ़े थे उसके अनुसार कह रहे हैं। ठीक है ना, तो उसी पर आधारित यह फार्मूला क्या करना है, हमको याद रखना, इस फार्मूला पे प्रॉब्लम पूछता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये। ठीक है ना, तो इसको हम थोड़ा सा प्रूफ कर लेते हैं। कभी कल क्या होता है, इसका प्रूफ भी पूछता है, स्टेट एंड प्रूफ बेस थ्योरम। तो यहाँ पर हम प्रूफ कर रहे हैं कि प्रायः क्या, तो इस पर एग्जाम्पल तो एक दो रहता ही है। ठीक है, तो इसका हम प्रूफ देख लेते हैं। गिवन क्या दिया हुआ है, A1 A2 A3 डॉट डॉट AN आर पार्टीशन ऑफ एस। देन पार्टीशन ऑफ एस का मतलब, अगर पार्टीशन ऑफ एस कह रहा है इसका मतलब कि वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। जब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होगा तब 3 केस में सेटिस्फाई करेगा। डिफिनेशन है उसमें म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट का, पहला क्या कि फाई नॉट इक्वल टू इच AI और सबसेट ऑफ एस, यानी कि प्रत्येक इवेंट जो A1 A2 A3 होगा वो खाली नहीं होगा, उसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट रहेगा हमेशा। दूसरा क्या करेगा, कह रहा है कि AI इंटरसेक्शन AJ इक्वल टू फाई वेयर I नॉट इक्वल टू J, यानी कि सबका जो इंटरसेक्शन होगा किसी न किसी का, चाहे वो A1 A2 हो या A2 A3 का हो या फिर A3 A4 का हो या A1 A4 का हो, सबका इंटरसेक्शन क्या होगा, फाई होगा, यानी कि उसमें से कोई कॉमन एलिमेंट नहीं होगा। और तीसरा क्या था, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का डिफिनेशन, कि सारे का अगर यूनियन लेंगे तो फिर से मेरा क्या बन जाएगा, वही सिंपल स्पेस बन जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर वही है। और उसके बाद क्या दिया, एक और चीज दिया होता क्वेश्चन में कि ए कोई इवेंट है किसमें, एस में, तो गिवन ए इज एनी इवेंट इन सिंपल स्पेस एस। जबकि उस सिंपल स्पेस एस में अगर इवेंट है कोई ए, तो ए सबसेट किसका होगा, एस का। ठीक है ना, ए सबसेट किसका होगा, एस का। और जब ए सबसेट होगा एस का, इसका मतलब हुआ कि ए और एस का अगर इंटरसेक्शन लेते हैं वो फिर से हमको ए मिलेगा। ये चीज प्रैक्टिकली इसको फिगर आप जो कुछ एग्जांपल लेके भी देख सकते हैं कि ए अगर सबसेट है एस का, तब ए और एस का अगर इंटरसेक्शन लेंगे तो वो भी क्या बनेगा, मेरा ए ही बनेगा। ठीक है, ए इंटरसेक्शन एस बराबर ए हो गया। अब क्या कर दिए, ए रहने दिए, इंटरसेक्शन रहने दिए, और ये जो एस है इस एस का मान रख दिया हम यहाँ कंडीशन 3 से, एग्जाम 3 से, A1 यूनियन A2 यूनियन ए यूनियन ये रख दिए। ठीक है, अब बराबर क्या था मेरा, ए कर दिए। अब क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाते हैं। इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मतलब इसको इससे इसको इससे इसको सबसे करना है। ए इंटरसेक्शन कितना, A1 यूनियन रहा, फिर ए इंटरसेक्शन कितना, A2, फिर यूनियन ए इंटरसेक्शन A3 यूनियन ए इंटरसेक्शन A4 यूनियन एन डॉट डॉट सो ऑन ए इंटरसेक्शन AN इक्वल टू क्या, ए। यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव लगा दिए। ठीक है, अब क्या करेंगे,
कम्यूटेटिव लॉ लगाएंगे। कम्यूटेटिव लॉ मतलब क्या होता है कि अगर A1 इंटरसेक्शन A है तो इसको हम A1 इंटरसेक्शन A भी कर सकते हैं। तो यहाँ वही कर दिए, A इंटरसेक्शन A1 था तो इसको लिख दिए A1 इंटरसेक्शन A2 यूनियन। फिर सिमिलरली इसको करेंगे, A इंटरसेक्शन A2 था, ये क्या हो A2 इंटरसेक्शन A हो जाएगा, एंड सो ऑन फाइनली A इंटरसेक्शन AN था, यहाँ क्या हो जाएगा AN इंटरसेक्शन A इक्वल टू क्या A। ये कम्यूटेटिव लॉस हो गया। अब क्या कर रहे हैं, दोनों साइड प्रोबेबिलिटी ले लेते हैं, इधर भी प्रोबेबिलिटी ले रहे हैं, इधर भी प्रोबेबिलिटी लेते हैं। इधर प्रोबेबिलिटी ले लिए, इधर सेम उधर इधर रख गया, इधर P। अब यहाँ क्या कर रहे हैं कि ये देखिए, इसको अगर A मानते हैं A, इसको B मानते हैं, इसको C मानते हैं, D मानते हैं, A यूनियन B यूनियन C इस तरह हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B यूनियन C क्या आता है, PA प्लस PB प्लस PC प्लस PD, ठीक है ना। यहाँ वही कर दिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ हो गया इस ये इतना, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ये प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ये प्लस डॉट डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ ये, और माइनस जो होता है फॉर्मूला P इंटरसेक्शन B, वो टर्म क्या होगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि मेरा सब क्या है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट मतलब कि AI इंटरसेक्शन AJ कितना है मेरा 5 है, ठीक है ना। तो ये हो गया। अब इसको यहाँ क्या कर दिया हम लोग, ये P इंटरसेक्शन A जो है, यहाँ पर हम लोग कंडीशनल थ्योरम जब पढ़ाए थे इसका मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ से मल्टीप्लिकेशन बताए थे ना, ये प्रॉब्लम ना कि P A इंटरसेक्शन B अब बाय PA, ये क्या फॉर्मूला होता है P B बाय A होता था, ये कंडीशनल थ्योरम है। इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बनेगा मेरा P A इंटरसेक्शन B इक्वल टू P A इंटू क्या होगा P B बाय A, ये होगा ना। इसी चीज़ को P A इंटरसेक्शन B फॉर्मूला ये हो गया, उसी चीज़ को यहाँ कर रहे हैं हम यहाँ पर भी कि P A इंटरसेक्शन A1 है तो P A1 इंटू P A बाय A1, इसको कर दिए, इसके लिए ये हो जाएगा। फिर इसके लिए इसी तरह करेंगे P A2 इंटू P A बाय A2, उसी तरह फिर इसके लिए एन डॉट डॉट सो ऑन लास्टली फाइनली किसके लिए P A N इंटू P A बाय A N, इधर कितना मेरा दिया हुआ है P A रहने दिए, इसको क्वेश्चन फर्स्ट मान लिए, ठीक है ना। अब क्या कर रहे हैं कि मेरा जो राइट मुझे जो प्रूव करना था, ये P A का बाय P, ये A के बाय A, इसको चल रहे हैं तो P A के बाय A, ये बड़ा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का थ्योरम होता है, ये फॉर्मूला है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का P A के बाय A, P A के इंटरसेक्शन A बाय P A, ठीक है। इसको ऊपर टर्म रहने दिए, और नीचे जो P A है, इस P A का वैल्यू में क्या निकाले, यहाँ इक्वेशन 1 से ये वैल्यू निकाले ना, ये सारा वैल्यू यहाँ पर रख दिए, इसके बदले में रख दिए, यही हमको प्रूव करना था। तो ये इस तरह मेरा बेस थ्योरम क्या हो गया, प्रूफ हो गया, ठीक है। अब क्या करना है, इस पर आधारित कुछ एक दो एग्जाम्पल करेंगे। बेस थ्योरम पर मेरा पहला एग्जाम्पल है कि बैग 1 कंटेन 3 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल्स एंड अनदर बैग कंटेन 5 रेड और 6 ब्लैक बॉल्स। मतलब क्या, बैग 1 और बैग 2 है, बैग 1 में 3 गो रेड बॉल है, 4 गो ब्लैक बॉल है, और बैग 2 में जो है 5 रेड और 6 ब्लैक बॉल है। 1 बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, यानी उससे बिना देखे क्या किए हम लोग, एक बॉल उसे निकाले, ठीक है, फ्रॉम वन ऑफ द बैग, दोनों में से किसी एक में जो बिना देखे एक बॉल से निकाले, एंड इट इज फाउंड टू बी रेड, और जो बॉल निकाले बिना देखे वो बॉल क्या मेरा आया, रेड आया। तो हमको फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज ड्रॉन फ्रॉम बैग, इसका हमको प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है कि वो जो रेड बॉल निकाले हैं वो किसका आना चाहिए, बैग 2 का आना चाहिए। हमको इसका प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है कि वो जो निकला हुआ बॉल है वो बैग 2 का है, रेड बॉल, ठीक है। इस टाइप का ही क्वेश्चन रहेगा हमेशा बेस थ्योरम से रिलेटेड, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और पूछता भी इसी टाइप का एग्जाम पढ़ाई करके एग्जामिनेशन में। तो सॉल्यूशन कर रहे हैं कि 2 बैग लिए हम लोग, बैग 1 बैग 2, इसमें लिए रेड दिया हुआ है 3 गो, ब्लैक दिया 4 बॉल, इसमें रेड दिया हुआ है बैग 2 में 5, आप ब्लैक दिया हुआ है कितना 6। तो हम क्या करेंगे, पहले ये बैग 1 और बैग 2 जो है दोनों का हम कुछ इवेंट मान लेते हैं। तो लेट कर लिए E1 एंड E2 आर द इवेंट्स ऑफ चूजिंग बैग 1 एंड बैग 2 रेस्पेक्टिवली। इसका मान लिया बैग 1 का इवेंट कितना E1 और बैग 2 का इवेंट क्या मान लिया E2। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ जो E1 होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इसमें कितना है, 2 गो है, एक रेड है एक क्या है ब्लैक है, तो 1/2 हो जाएगा प्रोबेबिलिटी। इसमें भी इसका प्रोबेबिलिटी कितना होगा, 2 ही होगा, क्योंकि इसमें भी रेड और ब्लैक बॉल है सिर्फ, तो 1/2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 निकल गया A1/2 और प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 कितना निकल गया 1/2। आप क्या करेंगे, अब जो क्वेश्चन करा था एक बॉल जो निकाले हैं वो निकला हुआ बॉल क्या होना चाहिए, रेड कलर का हो। जो निकला हुआ बॉल रेड कलर का है उसका हम क्या करते हैं, एक इवेंट मान लेते हैं। तो लेट ए बी द इवेंट ऑफ बिकमिंग रेड बॉल, तो रेड बॉल होने का जो इवेंट है उसको हम क्या मान लिए, ए मान लिए। देन क्या होगा मेरा P A by E1, P A by E1 का कहने का मतलब क्या हुआ कि प्रोबेबिलिटी है किसका, रेड बॉल का E1 मतलब किसमें, बैग 1 में।
प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल इन बैग वन। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल इन बैग वन मतलब कितना, रेड बॉल कितना होता है 3, कितना टोटल बॉल है 7 को, 3/7। अब PA/2 मतलब क्या हुआ, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल इन बैग 2। तो इसमें रेट कितना है 5 बटे कितना 6 5 11। तो PA/A1 निकल गया, PA/A/2 निकल गया। ठीक है, अब हमको क्या फाइंड करना था कि वो जो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज ड्रॉन फ्रॉम बैग 2, कि वो जो बॉल निकाले हैं वो किसका होना चाहिए, 2 का होना चाहिए, E2 माने बैग 2 का। और कौन सा रंग, रेड की ब्लैक, रेड के लिए क्या ए माने हम लोग ए। तो PE2/A हमको फाइंड करना है। तो PE2 एक फॉर्मूला हो गया P2 इंटू PA/E2 और प्लस नीचे कितना PE1 इंटू PA/1 प्लस PE2 इंटू PA/E2। ठीक है, चूंकि 2 इवेंट था ये 2 तक रहेगा, ये सारा वैल्यू मान यहाँ पुट करती है, सॉल्व कर लिए, मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा ये। दूसरा क्वेश्चन है, गिवन 3 डेंटल बॉक्स 1 2 3 इच कंटेनिंग 2 कॉइन, कि 3 बॉक्स दिया हुआ है 1 2 बॉक्स 1 बॉक्स 2 बॉक्स 3, और तीनों में जो क्या कर रहा है 2 कॉइन कंटेन कर रहा है, 2 कॉइन। पहला में क्या कर रहा है, इन फर्स्ट बॉक्स कॉइन्स आर गोल्ड कॉइन, कि पहला बॉक्स में दोनों कॉइन क्या गोल्ड है। इन बॉक्स 2 दूसरा में क्या कर रहा है, बोथ आर सिल्वर, दूसरा में क्या कर रहा है, दोनों कॉइन जो क्या हो रहा है सिल्वर कलर का है। और तीसरा में क्या कर रहा है, इन बॉक्स 3 दिस इज 1 गोल्ड एंड 1 सिल्वर, यानी तीसरा में जो क्या एक गोल्ड है एक क्या है सिल्वर है। ए पर्सन चूड ए क्वाइन एट रैंडम, और एक पर्सन जो है क्या करते हैं क्वाइन से उस निकालता है, एंड टेक आउट ए क्वाइन इफ द क्वाइन ऑफ गोल्ड, और निकाला हुआ जो क्वाइन जो उन्होंने जो निकाला वो क्वाइन किस कलर का निकला है, गोल्ड कलर का निकला है। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द क्वाइन इन द बॉक्स 1 इज ऑफ गोल्ड, यानी वो जो निकला हुआ क्वाइन गोल्ड निकाले हैं वो किसका होना चाहिए, 1 का आना चाहिए। तो ये हमको फाइंड करना है। तो सेम प्रॉब्लम दोनों मैच कर रहा है, पहला दूसरा उसी पर आधारित ये भी है, तो सॉल्व कर कीजिएगा अपने से इसको। एक क्वेश्चन एक और है, ए डॉक्टर is to be visit a patient from post experiments, it is known that the probability that he will come by trains, bus, scooter and by other means of transport are 3/10, 1/5, 1/10 and 1/5। यानी क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक डॉक्टर जो है किसी पेशेंट को देखने के लिए जो है क्या करता है, वो 4 चीज का सफर करता है और चारों का प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है। पहला वो ट्रेन से सफर करता है जिसका प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है 3/10। अगर वो बस से सफर करता है तो उसका प्रोबेबिलिटी दिया हुआ 1/5। स्कूटर्स का अगर सफर करता है तो 1/10, और अदर मीन्स ऑफ ट्रांसफर मतलब कोई और दूसरा साधन से अगर करता है ट्रांसफर तो वो किसका प्रोबेबिलिटी कितना दिया हुआ 1/5, यानी चारों का प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है। बस का दिया हुआ है, सॉरी पहले ट्रेन का दिया हुआ है, अगर ट्रेन से सफर किया, बस से सफर किया उसका भी प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है, अगर स्कूटर से सफर करता है तो उसका भी दिया हुआ है, और अदर पार्ट्स अदर मीन ऑफ ट्रांसफर मतलब कोई दूसरा साधन जैसे प्लेन वगैरह हो अगर उससे सफर करता है उसका प्रोबेबिलिटी 1/5 दिया हुआ है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट विल बी लेट आर 1/4, 1/3, 1/12। अगर हमको किसका प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है, लेट होने का। अगर वो लेट होता है तो लेट होता है किससे किससे दिया हुआ है, 1/4, 1/3, 1/12 इफ द कम्स बाय ट्रेन। ट्रेन से अगर आता है तो लेट पहुंचता है, प्रोबेबिलिटी कितना 1/4 दिया हुआ है लेट होने का। अगर बस से आता है तो लेट होता है 1/3 प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है। अगर स्कूटर से आता है तो 1/12 दिया हुआ है प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना। इफ ही कम्स बाय अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट देन ही विल नॉट लेट। अगर वो दूसरे साधन से आता है, देखने आता है पेशेंट को, तब वो लेट नहीं होता है। तो व्हेन ही अराइव्स ही इज लेट, अगर वो लेट पहुंचा है तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही कम्स बाय ट्रेन। तो इसका क्या चांस है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो क्या पहुंचा हो, ट्रेन से वो आया हो, कि वो लेट है, ठीक है ना, कि वो ट्रेन से लेट आया, उसका क्या प्रोबेबिलिटी होगा, ये हमको फाइंड करना है। यानी क्वेश्चन कह रहा है क्या कि कोई एक डॉक्टर है जो किसी पेशेंट को देखने के लिए जो है वो 4 चीज का जो मतलब सफर करता है। वो पहला ट्रेन से, बस से, स्कूटर से और एनी ट्रांसपोर्ट से, चारों का प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है। और उस चारों में से जो 3 में अगर बस, ट्रेन और स्कूटर से अगर सफर करता है तो वो लेट पहुंचता है, और लेट होने का प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है। लेकिन वो क्या करता है, वो लेट नहीं पहुंचता है वहाँ पर, तो वो टाइमली पहुंचता है। कब, यदि वो दूसरा ट्रांसपोर्ट को यूज करे तो, ठीक ना। लेकिन तो प्रोबेबिलिटी को फाइंड करना है कि अगर लेट आया है तो वो ट्रेन से लेट आया हो, इसका क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो जो लेट जो भी पहुंचा हो देखने के लिए वो ट्रेन से गया हो, तो इसका क्या प्रोबेबिलिटी हमको फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो ट्रांसपोर्ट है,
आपका जाने का साधन है कौन कौन, ट्रेन, बस, स्कूटर और अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। चारों का हम कुछ इवेंट मान लेंगे। लेट E1, E2, E3 एंड E4 आर इवेंट्स ऑफ यूजिंग ट्रेन, बस, स्कूटर एंड अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट बाय द डॉक्टर। देन यानी कि E1, E2, E3, E4 चारों का मान लिए क्या, स्कूटर का, बस का, ट्रेन का, अदर ट्रांसपोर्ट का इवेंट मान लिए। तब प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है किसका, किससे, ट्रेन से आने की प्रोबेबिलिटी कितना दिया हुआ था, P1 बराबर 3/10 दिया हुआ था। P2 बराबर क्या हो गया 1/5, P3 कितना 1/10, P4 कितना 1/5। ये चारों हो गया। ठीक है, अब क्या कर लेंगे हम लोग कि वो लेट जो आया है उस लेट आने का प्रोबेबिलिटी मान लेते हैं कुछ हम, कि जो लेट पहुंचा है। ठीक है, उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम मान लेते हैं लेट ए बी द इवेंट ऑफ कमिंग लेट बाय द डॉक्टर। मान लिए कि वो लेट आया, उसका इवेंट क्या मान लिए ए। देन P/A/1 यानी P/A/1 मतलब क्या, वो लेट आया है किससे, E1 से, मतलब किससे, ट्रेन से। उसका प्रोबेबिलिटी कितना दिया 1/4 दिया हुआ था। P/A/2 मतलब क्या हो गया, वो लेट आया है किससे, E2 से। E2 मतलब क्या था, बस से, इसका प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है। अब P/A/3 मतलब क्या, वो लेट आया किससे, तीसरा क्या था, स्कूटर से, उसका प्रोबेबिलिटी 1/4। तो चौथा जो लेट नहीं आया है P/E1/4 कितना 0 हो जाएगा, क्योंकि उससे लेट आया नहीं, क्या है, लेट नहीं आया मतलब टाइम नहीं पहुंचा, मतलब प्रोबेबिलिटी कितना उसका 0 हो जाएगा ये। ठीक है, हमको फाइंड करना था प्रोबेबिलिटी किसका, वो लेट आया किससे, ट्रेन से। तो लेट आया है E1 ट्रेन से, क्या लेट आया P/E1 फाइंड करना है हमको। तो फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला लगा दिए और सॉल्व करने के बाद जो भी वैल्यू आएगा मेरा वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन है, इसको आप लोग खुद से कीजिएगा। ये 4 और 5 क्वेश्चन जो है दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, तो हम 5 बताएंगे और 4 खुद से आप लोग सॉल्व कीजिएगा। 4 क्वेश्चन कर रहा है, पहले हम 5 ही बनाते हैं, उसके बाद 4 आप लोग खुद से कर लीजिएगा। 5 क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ए बोल्ट्स फैक्ट्री देयर 3 मशीन्स ABC मैन्युफैक्चर्स 25, 35 एंड 40% ऑफ द बोल्ट टोटल बोल्ट मैन्युफैक्चर्ड एट देयर आउटपुट 5, 4 एंड 2% आर डिफेक्टिव। यानी क्या कर रहा है, एक कोई फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री में क्या कर रहा है, 3 मशीन है A, B और C, और उस मशीन में जो क्या होता है बोल्ट्स बनाने का काम करता है वो। तो मशीन A के द्वारा बोल्ट्स बनाता है 40-25%, मशीन B के द्वारा बोल्ट बनाता है कितना 35%, और C के द्वारा कितना बनाया जाता है 40%। साथ ही साथ क्या कर रहा है, उसमें जो कुछ जो उन्होंने जो प्रोडक्ट बनाया, जो बोल्ट बनाया, उसमें कुछ डिफेक्टिव आ गया, मतलब खराब हो गया बोल्ट, किसी को मतलब कोई कारण बस वो क्या बोल्ट खराब बना, उसका परसेंटेज दिया हुआ कितना 5, 4 एंड 2% दिया हुआ है। यानी मशीन ए द्वारा खराब बना हुआ बोल्ट कितना है, बोल्ट 5%, मशीन बी द्वारा बनाया हुआ बोल्ट खराब कितना डिफेक्टिव 4%, और मशीन सी द्वारा कितना दिया हुआ है 2%। अब क्या करना है, उसे एक बोल्ट हम निकालना है, वो ए बोल्ट इज ड्राउन एट रैंडम एंड फाउंड टू बी डिफेक्टिव। उससे जो है बिना देखे रैंडम पे जो है एक बोल्ट से निकाले हम लोग, एक बोल्ट वो क्या बनाया डिफेक्टिव निकला। अब वो ये फाइंड करना है वो निकला हुआ डिफेक्टिव बोल्ट मशीन ए से है या मशीन सी से है, वो ये फाइंड करना है। जो डिफेक्टिव बोल्ट जो चूज किया है वो डिफेक्टिव बोल्ट मशीन ए से है या मशीन सी से है। और 4 नंबर में क्वेश्चन वही था, सिर्फ डिजिट अलग है, वहाँ का वो डिफेक्टिव बोल्ट निकला हुआ क्या है, मशीन ए से है। यहाँ मशीन ए से निकलना था, यहाँ मशीन ए और सी दोनों दिया हुआ है, और वैसे प्लस कर देंगे और बाकी सेम वही रहेगा थ्योरी। इसका सॉल्यूशन करते हैं लोग। सबसे पहले जो मशीन ए और बी सी का उसका इवेंट मान लीजिए E1, E2, E3। ठीक है, लेट E1, E2 एंड E3 आर इवेंट्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग बोल्ट बाय मशीन ए, बी एंड सी रिस्पेक्टिवली। देन पहला द्वारा कितना परसेंट था, मशीन द्वारा 25%, दूसरा का 35%, तीसरा का 40%, ये वैल्यू मान दिया हुआ है। आप क्या कर लिए हैं कि वो जो बॉल जो मतलब डिफेक्टिव बॉल बनाता है उसका मान लिए क्या डी मान लिए। तो लेट डी बी द इवेंट ऑफ बिकमिंग ए डिफेक्टिव बोल्ट्स, देन डिफेक्टिव बोल्ट्स होगा, देन पहला मशीन द्वारा क्या कितना परसेंट डिफेक्टिव दिया हुआ था 5%, दूसरा द्वारा कितना दिया हुआ था 4%, और तीसरा द्वारा कितना दिया हुआ था 2%। ये डिफेक्टिव बॉल हो गया। हमको निकालना क्या वैल्यू कि वो जो डिफेक्टिव बॉल है वो ए का है या फिर सी का है। तो ए का मतलब P/E1/D, या मतलब और मतलब प्लस, और सी का मतलब क्या P/E3/D। ये 3 मतलब किसके लिए, डी के लिए, सी के लिए, और डी मतलब डिफेक्टिव बॉल। फॉर्मूला लगा देंगे, सॉल्व कर लेंगे, जो भी लोग है मेरा आंसर हो जाएगा ये। ठीक है ना, ये फाइनली आंसर हो जाएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। ये मेरा था, आज कुछ प्रॉब्लम्स देखें और एक नया टॉपिक पर है बेस थ्योरम, उस पर 2-3-4 प्रॉब्लम किए हैं। ठीक है, अब अगले वीडियो में जो एक नया टॉपिक हम लोग शुरू करेंगे रैंडम वेरिएबल, जो कि आप लोगों के सिलेबस में है और इससे भी क्वेश्चन कुछ अराइव करता है एग्जामिनेशन में। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोग समझ में आ गया होगा। अगर यदि समझ में नहीं आया है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।